नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए, आसमान से इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि पूरा गांव डूबने वाला है। स्वयं देवराज इंद्र क्रोध में है और बचाने के लिए खड़ा है सिर्फ एक 7 साल का बालक। लेकिन वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे साक्षात श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे उनकी सबसे अद्भुत लीलाओं में से एक, गोवर्धन पर्वत की कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छिपा है एक बहुत गहरा संदेश। चलिए शुरू करते हैं। इंद्र पूजा की तैयारी। वृंदावन में हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, इंद्रदेव की पूजा। मान्यता थी कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी पूजा करने से अच्छी बारिश होती है, फसलें लहलहाती हैं और गायों के लिए भरपूर चारा मिलता है। उस साल भी नंद बाबा के आंगन में तैयारियां जोरों पर थीं। पकवान बन रहे थे, फूलों की सजावट हो रही थी और पूरा गांव उत्सव की तैयारी में जुटा था। तभी छोटे कृष्ण वहां आए और बड़े भोलेपन से पूछा, बाबा, ये सब किसके लिए हो रहा है? नंद बाबा ने प्रेम से समझाया, बेटा, आज इंद्रदेव की पूजा है, वे ही बारिश भेजते हैं, इसीलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, लेकिन बारिश तो बादलों से होती है और बादल तो हमारे ऊपर मंडराते इस गोवर्धन पर्वत की वजह से बनते हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं, इसी की घास खाती हैं, इसी के जल से अपनी प्यास बुझाती हैं। असली उपकार तो गोवर्धन पर्वत का है, इंद्रदेव का नहीं। गांव के बुजुर्ग ये सुनकर चौंक गए। कुछ ने कहा, बालक ठीक कह रहा है। धीरे धीरे पूरा गांव कृष्ण की बात से सहमत हो गया। ये निश्चय हुआ कि इस साल इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। सारे गांव वालों ने मिलकर पकवान बनाए, गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और श्रद्धा से उसकी पूजा की। खुद कृष्ण ने पर्वत का एक विशाल रूप धारण करके वो सारा भोग ग्रहण किया। ये देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन खुश भी हुए। इंद्र का क्रोध। लेकिन स्वर्ग में ये खबर पहुंचते ही देवराज इंद्र आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक की वजह से वृंदावन के लोगों ने मेरी पूजा छोड़ दी, ये तो मेरा अपमान है। क्रोध में इंद्र ने संवर्तक बादलों को आदेश दिया। ये वे बादल थे जो प्रलय काल में पूरी सृष्टि को डुबो देते हैं। इंद्र ने आदेश दिया, जाओ, वृंदावन में ऐसी मूसलधार बारिश करो कि पूरा गांव तबाह हो जाए। मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। प्रलयकारी वर्षा। अगले ही पल आसमान में काले घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर शुरू हुई ऐसी भयंकर बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घंटों बीत गए, फिर दिन बीतने लगे, खेत डूबने लगे, घर गिरने लगे, नदियां उफान पर आ गईं, गायें और बछड़े डर के मारे कांपने लगे। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर भागने लगे, पर बचने की कोई जगह नहीं थी। घबराए हुए ग्वाल बाल और गांव वाले दौड़कर कृष्ण के पास पहुंचे। माँ यशोदा, नंद बाबा सब रोते हुए बोले, कृष्ण, अब हम क्या करें? ये विनाश तो हमारी वजह से हुआ है। तुमने कहा और हमने इंद्र पूजा छोड़ दी। कृष्ण का महान संकल्प। कृष्ण ने सबको धैर्य बंधाया और मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, जिस गोवर्धन पर्वत ने तुम्हें हमेशा आश्रय दिया है, आज वही तुम्हें बचाएगा। ये कहकर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। सबके सामने उन्होंने अपनी बाईं हाथ की सिर्फ एक कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली पर्वत के नीचे रखी और पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत धरती से उठकर उनकी उंगली पर आ गया, जैसे कोई छाता हो। 7 दिन की शरण। कृष्ण ने गांव वालों से कहा, आओ, अपने परिवार और गाय बछड़ों को लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। पूरा वृंदावन, हर स्त्री, पुरुष, बच्चा, हर गाय और बछड़ा गोवर्धन पर्वत की छतरी के नीचे सुरक्षित आ गया। बाहर इंद्र की मूसलधार बारिश लगातार 7 दिनों तक बरसती रही, बिजलियां कड़कती रहीं, तूफान चलता रहा, लेकिन पर्वत के नीचे एक भी बूंद नहीं पहुंची। 7 दिन और 7 रात बिना थके, बिना रुके, छोटे से कृष्ण ने उस विशाल पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाए रखा, सिर्फ अपने गांव वालों की रक्षा के लिए। इंद्र की हार और क्षमा याचना। 7 दिन बाद जब इंद्र ने देखा कि उनके सबसे भयंकर बादल भी इस बालक को हरा नहीं पा रहे, तो उन्हें एहसास हुआ, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। शर्मिंदा होकर इंद्र ने बारिश रोक दी, बादल छंट गए, सूरज निकल आया। इंद्र स्वयं अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वृंदावन आए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए,
मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि आप ही समस्त सृष्टि के पालनहार हैं और मैं तो बस आपका एक सेवक हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया और गोवर्धन पर्वत को फिर से धीरे धीरे धरती पर वापस रख दिया। वृंदावन में उत्सव। गोवर्धन पर्वत के नीचे से सुरक्षित निकलकर पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठा। माँ यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया, नंद बाबा गर्व से भर उठे और सारे ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे। जय कृष्ण, जय गोवर्धन। तभी से हर साल इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता में है। कृष्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। और इंद्र का अहंकार भी हमें सिखाता है, जब भी हमें लगे कि हम सबसे बड़े हैं तभी समझ लीजिए कि गिरने का समय पास है। प्रकृति, हमारे अन्नदाता, हमारे संसाधन, इनका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली बार आप श्री कृष्ण की कौन सी लीला सुनना चाहेंगे, माखन चोरी की कथा या फिर कृष्ण सुदामा की अनमोल मित्रता। जय श्री कृष्ण।